आपके अपने शो जिसका नाम है हरियाणा की आवाज। तो चुनाव आते ही राजनेता युवाओं को लुभाने के लिए रोजगार के बड़े बड़े दावे और वायदे करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सरकारी नौकरियों में अक्सर भाई भतीजावाद देखा जाता है। ऐसे में आम युवा खुद को ठगा महसूस करते हैं। तो सवाल ये कि आखिरकार सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता कैसे लाई जाए। तो इसी मुद्दे पर दीजिए आज अपनी राय। फोन उठाइए, हमें बताइए क्या है आज आपकी इस पूरे मुद्दे पर राय। रोजगार, नौकरियां, ये अहम मुद्दा है। हर कोई राजनीतिक दल युवाओं से वादे कर रहा है कि रोजगार दिए जाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर रोजगार देने, नौकरियां देने के पीछे हर कोई सियासी दल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कोई इंटरव्यू सिस्टम का समर्थन कर रहा है, तो कोई कहता है कि इंटरव्यू सिस्टम, जो इंटरव्यू प्रथा है, उसको खत्म कर दिया जाए। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कैसे दूर होगी बेरोजगारी, कैसे बदलेगा सिस्टम। जी हाँ, तो कैसे आएगी सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता? क्या है आपकी इस पूरे मुद्दे पर राय? क्या राय रखते हैं आप कि किस तरह से सिस्टम को बदला जाए, इसमें सुधार लाया जाए, कैसे सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाई जा सकती है? यही है आज हमारा सवाल। फोन उठाइए, हमें बताइए। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हरियाणा की आवाज वो मंच जो लगातार जनहित के मुद्दे उठाता रहा है, और आज का हमारा सवाल सरकारी नौकरियों में कैसे लाई जाए पारदर्शिता, यही हमारा आज का सवाल। तो फोन उठाएं और अपनी राय हम तक पहुंचाएं। जी हाँ, ऐसा कोई सा दिन होगा जिस दिन ऐसी खबरें ना आती हो रेनू यहाँ पर सरकारी नौकरियों में धांधली को लेकर बड़े बड़े आरोप लगते रहे हैं। जो वॉल्यूम है कृपया उसे म्यूट कर दें, उसे बंद कर दें। इससे सीधी बातचीत में काफी दिक्कतें पेश आती है और कई बार ऐसा होता है कि संपर्क आपसे कट जाता है, तो आपकी कीमती राय हम तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए जब आप हमें फोन करें अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें। बहरहाल एक बार फिर से आज आपको बता दें कि आज की हरियाणा की आवाज में सवाल क्या उठाया हमने। सवाल ये है, हरियाणा में बेरोजगारी के लगातार बढ़ते मामले हैं। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। सरकारी नौकरियों में धांधली का जो एक कह सकते हैं सिस्टम है, वो सिस्टम बरकरार रहता है। इसी सिस्टम में पारदर्शिता कैसे लाई जाए, इसे सुलभ कैसे बनाया जाए, कैसे इसमें ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, यही है हमारा आज का सवाल। और हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर रघुवीर जोशी जुड़ रहे हैं। रघुवीर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बताएं क्या राय है आज आपकी? हाँ जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में ये बहुत पुरानी बीमारी है, जो बेरोजगारी
तो बेरोजगारी के लिए चल रहा है ना ये इंट्रो सिस्टम। जी हाँ जी, हेलो जी बताएं। मैडम जी, ये तो नमस्कार पहले तो आप सभी को। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। फतेहाबाद से विकास हमारे साथ अगले कॉलर। विकास जी नमस्कार। और ये देखना चाहिए भाई, अगला भी वाइट है कितना टाइम है, उम्र का भी हिसाब देखना चाहिए। चलिए, ऐसा है जी, ये है जो ये इंट्रो का सिस्टम है ना, यही हटा देना चाहिए। वैसे जो इंट्रो में इनमें धांधलेबाजी करते, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं ये। चलिए बहुत शुक्रिया आदित्य चंद जी आपका इस राय को हमसे साझा करने के लिए। तो विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेनू अगले कॉलर। विनोद जी नमस्कार। विनोद जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी बताएं सर, क्या कुछ राय रखते हैं आज के मुद्दे पर आप? सर ऐसा है कि इंटरव्यू प्रथा जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हमारा काम नहीं हो सकता। क्या होता है कि कम नंबर लेने वाला इंटरव्यू में ज्यादा नंबर देके सक्सेसफुल कर देते हैं। और बाकी नौकरियों में कैसे बरती जाए पारदर्शिता। फतेहाबाद से सरोज हमारी अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई। सरोज जी नमस्कार। सरोज जी हेलो जी बताएं मैम। बताएं क्या राय है आपकी? हेलो, हमारी राय है मैम, जो स्टडी इतना बच्चा कर रहा है तो उसको आप आगे ऑप्शन क्यों नहीं देते जॉब के लिए? चलिए बहुत शुक्रिया सरोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र शर्मा गोहाना से इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। हाँ जी सर बताएं क्या कुछ राय रखते हैं आज के मुद्दे चलिए लोग यहाँ पर टीवी की वॉल्यूम बढ़ा, उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। सुरेंद्र हमारे साथ अगले कॉलर इस बीच जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। सुरेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको?
चलिए संपर्क पजल का रुख कर लेते हैं। इस बीच हमारे साथ साजिद खान जुड़ रहे हैं। साजिद जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय है आपकी? तो मैडम जी जो इसमें उद्धव सरकार ने जो लिस्ट रोक रखी है ना, इंटरव्यू कर रखे है, फिर बाद में भी लिस्ट रोक रखी है जी, उनसे ये जी क्यों रोक रखी है आगे? फिर बाद में आचार संहिता लग जाएगी क्या? ये भर्ती होती नहीं होंगी जी? चलिए बहुत शुक्रिया साजिद आपका। हिसार से राजेंद्र हमारे अगले कॉलर। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं सर क्या कुछ राय है आपकी? सर मेरी राय तो ये है ना, इसका जो ये एग्जाम सिस्टम कर दो, उसकी मेरिट बढ़ा दो, किसी का दखलंदाजी नहीं रहेगी जी। जब तक ये सफेद कपड़े वालों की दखलंदाजी रहेगी ऐसे ही चलता है ये। वॉल्यूम कम रखें, टीवी की जो आवाज है उसको म्यूट करें। गोहाना से हमारे साथ एक बार फिर से राजेंद्र जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय है आपकी? राजेंद्र अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें। हाँ जी राजेंद्र अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें सबसे पहले। मेरी राय ये है जी, जो टेस्ट के लिए जाते हैं वही काफी है। हाँ जी चलिए तो एक बार फिर से हम अपने सभी दर्शकों से अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे कि जब भी वो हमारे साथ जुड़े अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कर लें ताकि आपकी आवाज स्टूडियो तक बेहतर तरीके से पहुंच पाए। जी हाँ, तो हरियाणा की आवाज में आज जो हमने प्रश्न उठाया है वो प्रश्न ये है कि सरकारी नौकरियों में कैसे लाई जाए पारदर्शिता, क्योंकि इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल, तमाम राजनेता बड़े बड़े दावे करते हैं। फतेहाबाद का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय है आपकी? हेलो, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी आपका आवाज मिल रही है मुकेश? हाँ जी मिल रही है जी। बताएं क्या राय है मुकेश? मेरी राय है जी, जैसे राजस्थान में भी टेस्ट होते हैं, रिटन होता है, वहाँ कोई टेस्ट आउट नहीं होता, उस तरह से टेस्ट जरूरी है। अब जो सिस्टम चल रहा है वो मेरिट सिस्टम बना रखे है। मेरिट पे जैसे हमने 2005 में मैट्रिक की थी, उस टाइम सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, हमारे परसेंटेज कम थे। अब क्या करते हैं हम, हमारा मेरिट बेस करे तो हमारे तो मार्क नहीं आते, हम इंटरव्यू पहुंच नहीं पाते, उनके इंटरव्यू करते हैं डायरेक्ट। हम बहुत शुक्रिया मुकेश आपका। सिरसा का रुख करेंगे, त्रिलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिलोक जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं सर क्या कुछ राय है आज के मुद्दे पर? जी ये इंटरव्यू सिस्टम है, ये खत्म करना चाहिए। मैं 5-6 बार सब इंटरव्यू दे चुका हूँ सर जी, सरकारी नौकरी। तो प्रतिभा है, विश्वास है, आगे बढ़ने की चाह है, अब रुकना कैसा? हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए।
शोरूम सिद्धेश्वर निसान to Honda Chowk, Sector 34, Plot number 34, गुड़गांव, हरियाणा। मन में विश्वास, इरादों में भी मजबूती, पर बिना रोजगार कैसे होंगे सपने साकार। पर अब हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है। कंसेंसस निकालने की कोशिश यहाँ हो रही है, उनको टटोलने की कोशिश यहाँ पर हो रही है हरियाणा की आवाज के इस मंच के जरिए। तो हरियाणा की आवाज में आज का सवाल, कैसे दूर होगी बेरोजगारी, कैसे बदलेगा सिस्टम और कैसे आएगी सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता। आपके पास क्या सुझाव है सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने के लिए? यही हमारा आज का सवाल। फोन उठाइए, हमें बताइए। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, जब आप हमें कॉल करें तो उस वक्त अपनी टीवी की वॉल्यूम को म्यूट कर दें, आवाज बिल्कुल बंद कर दें। विकास का रुख कर लेते हैं। विकास हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। विकास, बहुत स्वागत है आपका, क्या राय है आपकी? सुभाष जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो सुभाष जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ बताएं सर, क्या राय है आपकी? बात ऐसी है मैडम, देखिए ये जो चल रहा है मैंने नेता और अफसरशाही, मैंने सभी मैंने बेईमानी पर उतरे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुभाष हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओम प्रकाश जुड़ रहे हैं सिरसा से। ओम प्रकाश जी, नमस्कार। ये जो इंटरव्यू सिस्टम है, ये इसमें हमारे लड़के ने 2-3 बार इंटरव्यू दिए तो वो रैंक में नंबर 1 होता है। अच्छा, उसके एक बार तो 26 नंबर थे, तो वो 26 वाले को रख दिया, इन्होंने 16 नंबर वाले को 16 नंबर देकर लगा दिए। तो इंटरव्यू सिस्टम में तो इनको ऐसे करना चाहिए, बाप बेटे दोनों को अंदर करना चाहिए, जैसे पहले वाले हो रही है इस तरह से। इंटरव्यू सिस्टम खत्म होना चाहिए। आप बिल्कुल खत्म नहीं, इनको अंदर करना चाहिए। सबसे ज्यादा अभी तक अगर हम तादाद देखते हैं, आंकड़े देखते हैं, तो अधिकांश दर्शकों की यही राय है कि इंटरव्यू सिस्टम को खत्म किया जाए और ऐसे आ सकती है सरकारी नौकरियों में। फतेहाबाद से संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, नमस्कार।
इसको लेकर के ज्यादा अपनी आवाज उठा रहे हैं। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय है आपकी? बहन जी, हमारी राय यह है बहन जी, भूपेंद्र हुड्डा बहुत शरीफ आदमी है, गरीबों का मसीहा है। ये पूंजीपति आदमी ये कहते हैं कि इंटरव्यू खत्म कर जाए, तब कभी गरीबों के चलिए, बहुत शुक्रिया विल्लू प्रसाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इंटरव्यू सिस्टम, इंटरव्यू प्रथा को खत्म करने की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा। हरमोहिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरमोहिंदर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बताएं सर, क्या कुछ राय रखते हैं आप? हम जो है ये रखते हैं, ये भ्रष्टाचार और ये ना खत्म हुए ना होने वाले काम में होगा, सिफारिशें काम करेगी, भ्रष्टाचार का बोलबाला यहाँ रहेगा ही रहेगा। चलिए, शुक्रिया हरमोहिंदर जी। तो काफी कह सकते हैं कि नकारात्मकता भी भरी हुई है कई दशकों के अंदर। हरमोहिंदर ये कह रहा है कि इस देश में ये सिस्टम कभी सुधर नहीं सकता। बहरहाल सुझाव क्या आप दे सकते हैं इस पूरे मसले पर? क्या आपकी राय है सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता को लेकर? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इन मसलों को लेकर आप अपने घर में चर्चा करते हैं, अपने दोस्तों से चर्चा करते हैं, वही राय आप हमसे साझा करें। रतिया का रुख कर लेते हैं। महेंद्र हमारे साथ जुड़ा, हमारे अगले दर्शक। महेंद्र, बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय है आपकी? हाँ, ये जो इंटरव्यू का सिस्टम है ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए जी। इससे जो होनहार बच्चे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो स्पार्सी होते हैं वो आगे आ जाते हैं जी। चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी आपका। सनी हमारे साथ, अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। सनी जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं सनी, क्या कुछ राय रखते हैं आप? हेलो जी, बताएं सनी, क्या राय है आपकी? सर, हमारी ये राय है इंटरव्यू खत्म किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंटरव्यू खत्म किया जाए। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े इस बीच और उन्होंने लगभग ऐसे ही राय दी। इंटरव्यू जो सिस्टम है उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं संशय लोगों में, युवाओं में खासकर बना हुआ है। तो ऐसे में सरकार पर सवाल उठ रहा है कि क्या सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया में धांधली बरती जाती है, क्या भाई भतीजावाद उसमें देखा जाता है? कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है और ऐसे कैंडिडेट जो बेहद आश्वस्त होते हैं उनका नाम नहीं आता है और ऐसे में संशय लोगों के मन में या परिजनों के मन में यही उठता है कि कहीं इंटरव्यू फिक्स तो नहीं था। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय है आपकी? पंचकुला से पुष्पा हमारे साथ है। पुष्पा जी नमस्कार। पुष्पा जी, तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों से यह अपील करना चाहते हैं कि जब आप हमें कॉल करें, अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें, अपने टीवी की आवाज सुन के हमें जवाब ना दें। इससे सीधे संपर्क में काफी दिक्कतें आती हैं और आपसे संपर्क कट सकता है और कई बार ऐसे मौकों पर संपर्क कट भी जाता है। इसलिए जब आप हमें कॉल करें, अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो लगातार जनहित के मुद्दे उठाता रहा है। आज का हमारा ये सवाल है कि सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता कैसे लाई जाए? बिल्कुल, पारदर्शिता कैसे लाई जाए, इंटरव्यू सिस्टम के बारे में जनता, युवा, हरियाणा के युवा आखिर क्या कुछ राय रखते हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेवात से हमारे अगले कॉलर जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार। गफ्फार जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? यस जी, बताएं क्या राय है गफ्फार जी आज के इस पूरे मुद्दे पर? मेरी राय ये है जी, जो कॉल लेटर्स आते हैं उनको परसेंटेज पे ना करके नहीं, उनको जो है परसेंटेज पे नहीं लाना चाहिए,